ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और वीडियो को अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। पहला सवाल है, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो ध्यान से समझें इसको। अगर मान लेते हैं कोई धनराशि जो है वो पी है, तो उसमें पहले वर्ष का जो ब्याज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों होते हैं बराबर। फिर जो दूसरे साल का जो ब्याज होता है उसमें एक तो एसआई होता है जो कि प्रिंसिपल पर दिया जाता है, यानी मूलधन पर एक इंटरेस्ट दिया जाता है और इंटरेस्ट पर भी एक इंटरेस्ट दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले साल में 48 रुपये ब्याज मिला है हमको, ये 48 रुपये दूसरे साल भी मिलेगा, लेकिन 48 पर भी एक 8% का ब्याज मिलेगा। और ये 8% का ब्याज कितना होगा, 8 8 64 प्लस 6 8 4 32 38 और 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.84 इतना मिलेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 51.84। यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धन उधार लेकर उसे बराबर 2 वार्षिक किस्तों में चुका देता है। यदि ब्याज की दर 5% तथा वार्षिक किस्त 441 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5% का क्या मतलब होता है, 20 1/20। तो 20 से 21 होगा कोई धनराशि। फिर दूसरे वर्ष 400 से ये हो जाएगा आपका 441, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि बराबर दो किस्तें हैं तो 21 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको कर रहे हैं तो इसको भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 420, और 441 की हर किस्तें हैं, ये दे रखा हुआ है, और हमारी भी 441 की किस्तें हैं, यानी एक यूनिट की वैल्यू एक ही हुई। 420 प्लस 400 कितना हो जाएगा, 820। एक यूनिट की वैल्यू अगर एक है तो 820 यूनिट की वैल्यू भी 820 ही हो जाएगी। आपका सी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो ब्याज को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली राशि से 442 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वह धनराशि ज्ञात करें। तो 20% अगर 2 वर्षों के लिए ली जाए तो ये हो जाएगी 44%। अगर आपने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो जहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया हुआ है तो वो वीडियो जरूर ध्यान से समझ लेना। और फिर उसके बाद कह रहा है छमाही, छमाही का मतलब क्या होता है, R/2, यानी ये हो जाएगा 10% और साइकिल बनेगी 4 की। तो वैल्यू क्या हो जाएगी 46.41। 46.41 को हम लोग 44 में माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2.41। और ये 2.41 की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है, 482। 482 तो ये कितने गुना हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी आपकी 200, तो ये रहेगा ही, और 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, यानी 20,000। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चौथा क्वेश्चन, 16,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% तथा तीसरे वर्ष 6.25% है। तो बताना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले अमाउंट निकालो। 16,000 पर 5% का मतलब 1/20 यानी 21 20। 6% का मतलब कितना हो गया, 3/50 यानी 53/50। और 6.25 का मतलब कितना हो गया, 1/16 यानी 17/16। ये पूरा आपको 16,000 काट देगा। अब बचेगा कितना, 21 इंटू 53 इंटू 17, तो 17 यहाँ 51, 5 17 85 90, 901, 21 एकम 21, 21 नवैया कितना हो जाएगा 189। अब 16,000 आप माइनस कर दोगे, इसमें से 16,000 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2921। 2921 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 5वां सवाल, अंजलि ने 25,000 रुपये उधार लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के तहत 10% प्रति वर्ष की दर से उसने 1 साल बाद 15,000 रुपये चुका दिया। दूसरे वर्ष के अंत में उसे कितना भुगतान करना चाहिए ताकि राशि का भुगतान कर सके। तो 25,000 की राशि है, तो उस पर 10% का पहले साल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाए तो कितना हो जाएगा 2500। 25,000 पर 2500 का ब्याज लगा तो ये कितना बन गया 27,500। 27,500 में इसने 15,000 रुपये चुका दिए, तो कितने रुपये बचे 12,500 रुपये बचे। अब इस 12,500 रुपये पर फिर से 10% का एक ब्याज लगेगा, तो कितना हो जाएगा 1250। तो यहाँ से 50 5 2 7 और ये हो जाएगा 13,750 रुपये और चुकाने होंगे दूसरे वर्ष में। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।